बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में ईशाना नाम की नागिन रहा करती थी। ईशाना नागलोक के राजा नागेंद्र की बेटी थी। ईशाना दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे नागलोक में चलते थे। हर नाग ईशाना को ही अपना बनाने का ख्वाब देखता था। ईशाना दिखने में तो सुंदर थी ही और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, लेकिन ईशाना के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी और वो था उसका गुस्सा। ईशाना का गुस्सा बहुत ही भयानक था। ईशाना अपने गुस्से में कभी भी सही और गलत का भेद नहीं कर पाती थी, इसलिए वो कई बार गुस्से में गलत फैसले ले लेती थी, जिसके बाद उसे खुद पछताना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन ईशाना अपनी सहेली मृदुला से नागलोक के एक बगीचे में मिलने जाती है। क्या बात है मृदुला, आज तुम बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही हो। जानती हो, अभी जब मैं आ रही थी तब मैंने देखा कि नागलोक के दो बहुत ही आकर्षक नाग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जो भी कहो, तुम्हारी खूबसूरती अपरंपार है। तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। खैर ये छोड़, तू ये बता कि 2 दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी पृथ्वीलोक जाने वाले थे, इसलिए मैं उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी। पृथ्वीलोक पर? वो पृथ्वीलोक क्यों गए हैं? इसका कारण तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि महाराज ने ही किसी महत्वपूर्ण काम से उन्हें पृथ्वीलोक भेजा है। बड़ी अजीब बात है, पिताजी ने मुझे नहीं बताया। ऐसे तो वो मुझसे सब बताते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, तो गुस्सा मत हो। जब घर जाएगी तो पूछ लियो। ठीक है। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करती हैं और इधर उधर घूमती है। फिर शाम को जैसे ही ईशाना राजमहल पहुंचती है तो सबसे पहले अपने पिताजी के कक्ष में जाती है। अरे ईशाना बेटी, आ गई तुम? पिताजी, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। पर वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे बताया ही नहीं कि मृदुला के पिताजी यानी चाचा जी पृथ्वीलोक जा रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था और आज भी मैं इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं भी कल पृथ्वीलोक के लिए रवाना होने वाला हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी हालत देखिए। आप कल ही चक्कर खाकर राजमहल के सभा में गिर गए थे। आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप पृथ्वीलोक जाने के लिए बिल्कुल नासाज हैं। वो चाहे जो भी हो, लेकिन हमें जाना ही होगा। तुम्हारे चाचा इस काम को अकेले नहीं कर पाएंगे। पिताजी, अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आपने जो इतने साल मुझे शिक्षा दी है, क्या आपको उस पर भी भरोसा नहीं है? ईशाना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें दी हुई शिक्षा पर भी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और तुम्हें पृथ्वीलोक भेजता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, पृथ्वी के लोग भरोसे के लायक नहीं होते, तो उनसे जरा बचकर ही रहना। ठीक है पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन उससे पहले आप मुझे वो काम बताइए जिसके लिए आप पृथ्वीलोक जाने वाले थे। ईशाना, पूरे 15 दिन बाद महाशिवरात्रि है और पृथ्वीलोक के एक प्राचीन शिव मंदिर में हमारे नागलोक की नागमणि स्थापित है। हम हर 5 वर्ष बाद महाशिवरात्रि के दिन उस नागमणि को नागलोक ले आते हैं, उसका अभिषेक करते हैं और उसे वापस जाकर उसी मंदिर में स्थापित कर देते हैं। और इसी कार्य के लिए मैंने तुम्हारे चाचा को भेजा है और मैं भी पृथ्वीलोक जा रहा था। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं और चाचा जी नागमणि को सही सलामत नागलोक ले आएंगे। ऐसा कहकर ईशाना अपने पिता के पैर छूती है और फिर कुछ ही देर बाद पृथ्वीलोक आ जाती है। वो नागलोक से सीधा पृथ्वीलोक के जंगल में आई थी, इसलिए वो इधर उधर रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का ईशाना को देखकर कहता है, हे सुंदर कन्या, तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? वो लड़का दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था, इसलिए ईशाना पहली ही नजर में उस पर मोहित हो जाती है। फिर वो लड़का अपनी बात पूरी करता है। लगता है तुम रास्ता भटक गई हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम मेरे घर चल सकती हो। मेरा नाम चिंतन है और मैं पास के ही एक छोटे से शहर में रहता हूँ। इसके बाद ईशाना चिंतन के साथ चली जाती है। जैसे ही ईशाना चिंतन के घर पहुँचती है तो देखती है कि उसका घर बहुत ही बिखरा पड़ा है, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है। ये देखकर ईशाना कहती है, अरे ये तुमने अपने घर की क्या हालत बना रखी है? घर भी क्या ऐसे रखे जाते हैं?
वो मैं यहाँ अकेला रहता हूँ ना, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रख पाता। इसके बाद ईशाना बिना कुछ कहे घर की सफाई करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में पूरा घर चमकने लगता है। इसके बाद ईशाना शाम को खाना भी बनाती है और वो दोनों मिलकर खाते हैं। कुछ दिन ईशाना चिंतन के साथ ही बिताती है। ना जाने क्यों, पर उसे चिंतन के साथ बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। वो उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो पृथ्वीलोक किस मकसद से आई थी। इसलिए वो अपने चाचा जी को ढूंढना शुरू कर देती है। और फिर शिवरात्रि से एक दिन पहले उसके चाचा उसे महादेव के उसी प्राचीन मंदिर में मिल जाते हैं। उन्हें देखकर ईशाना कहती है, आखिरकार आप मुझे मिल ही गए चाचा जी। मैंने आपको कितना ढूंढा और आप अब मिले हैं। आपको पता भी है मुझे कितनी तकलीफ हुई आपको ढूंढने में, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है। आप तो बस यहाँ पृथ्वीलोक पर आकर आराम फरमा रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कब महाशिवरात्रि आएगी और बस एक दिन काम करके वापस नागलोक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपने तो मुझे ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया होगा। शांत हो जाओ ईशाना, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या बात सुनूं आपकी? आप कोई ना कोई बहाना ही बनाएंगे। ईशाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने दिनों से मैं तुम्हें नहीं बल्कि महाराज को ढूंढ रहा था, क्योंकि महाराज ही उस कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वीलोक आने वाले थे। मुझे तुम्हारे आने की कोई खबर ही नहीं मिली थी। आपको मेरे आने की खबर नहीं मिली थी, लेकिन मेरे गुस्से के बारे में तो आप जानते ही है ना। इसके बावजूद भी खैर छोड़िए, आप मुझे बताइए कि कल मुझे किस समय यहाँ आना है। कल महाशिवरात्रि है और कल के दिन ही हमें सुबह जल्दी आकर यहाँ महादेव की पूजा करनी होगी और उसी पूजा के बाद नागमणि प्रकट होगी। इसके बाद ही हम नागमणि को नागलोक ले जा पाएंगे। ठीक है, मैं कल सुबह यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर ईशाना वहाँ से चली जाती है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर अगली सुबह ईशाना अपने चाचा के बताए गए समय पर प्राचीन महादेव के मंदिर पहुंच जाती है और फिर वो दोनों बैठकर वहां शिवजी की पूजा करने लगते हैं। ईशाना के चाचा मंत्र पढ़ते हैं और ईशाना उनके पीछे दोहराती है। काफी देर तक पूजा चलने के बाद जब ईशाना के चाचा आखिरी मंत्र बोलती हैं, उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर नागमणि प्रकट हो जाती है। लेकिन नागमणि के प्रकट होते ही ईशाना और उसके चाचा के कानों में बीन की आवाज गूंजने लगती है और थोड़ी ही देर बाद हाथों में बीन लिए भगवा चोला पहने कुछ साधु मंदिर में घुस जाते हैं। बीन की आवाज से ईशाना और उसके चाचा अपने असली रूप में आकर बेसुध हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब ईशाना को होश आता है तो वो अपने सामने चिंतन को हाथ में बीन और शरीर पर भगवा चोले पहना देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई ऐसा करते हुए। मैंने तो तुम्हें प्रेम दिया और तुमने मुझे धोखा। पिताश्री सही कहते थे कि पृथ्वीवासियों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक नागिन के साथ धोखा करके तुम बच जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर ईशाना बिना चिंतन की बात सुने उसे डस लेती है और चिंतन जमीन पर गिर जाता है। वो मृत्यु के करीब ही होता है, लेकिन उसके प्राण अभी भी उसके शरीर में अटके होते हैं और वो अपनी मिटती हुई आवाज से कहता है, ईशाना, जो तुम मेरे लिए महसूस करती हो वही मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था कि मेरे साथी नागमणि को चुराने की फिराक में थे। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। बल्कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद भी मैंने उन लोगों को बहुत रोका, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए रुक गया। लेकिन ऐसा कहते कहते ही चिंतन अपने प्राण त्याग देता है। चिंतन की बात सुनकर ईशाना पछतावे से भर जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया। ये सब क्या हो गया? मैंने खुद के ही हाथों से अपने प्यार की जान ले ली। पिताश्री हमेशा कहते थे कि मेरा गुस्सा एक दिन मुझे ले डूबेगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसा कहकर ईशाना रोने लगती है। तभी उसके चाचा ईशाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं,
रोने से कोई फायदा नहीं है ईशाना। अगर तुम सच में अपनी गलती को सुधारना चाहती हो तो हमें जल्द से जल्द उन लोगों का पीछा करना होगा और उनसे नागमणि लेनी होगी। अगर हमने 12 घंटे के अंदर अंदर नागमणि इस लड़के के माथे पर रख दी तो इसके प्राण वापस आ जाएंगे। ठीक है चाचा जी, अब जल्दी करिए। मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ और मुझे पछतावा भी है और अब मैं अपनी गलती को अपने तरीके से सुधारूंगी भी। इसके बाद ईशाना और उसके चाचा ढोंगी साधुओं के पीछे पड़ जाते हैं और सबको एक एक करके मार देते हैं और उस नागमणि को वापस ले आते हैं। जिसके बाद ईशाना उस नागमणि को चिंतन के माथे के ऊपर रख देती है और ऐसा करते ही चिंतन को होश आ जाता है। चिंतन को होश में देखकर ईशाना की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो चिंतन से माफी मांगती है। इसके बाद चिंतन, ईशाना और उसके चाचा नागमणि को लेकर नागलोक आ जाते हैं। जिसके बाद नागमणि की पूजा की जाती है। जब नागेंद्र और नागलोक वासियों को चिंतन और ईशाना के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो लोग बातें तो बनाते हैं परंतु उनकी पूरी कहानी सुनकर दोनों के हौसले को सराहते भी हैं। और फिर सबकी रजामंदी से चिंतन और ईशाना की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है और वो दोनों नागलोक में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।